नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एक बहाली आई है जिस बहाली का नाम है एएनएम और आपको बता दें इसमें सीटों की संख्या 5000 प्लस है। तो आखिर इस भर्ती का जो है सिलेबस क्या होने वाला है, एक बात आप पहले ही समझ लीजिए। जो बीटीएससी का सिलेबस होता है ना, और ये जो सिलेबस है इसमें बिल्कुल धरती आसमान का फर्क है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो एएनएम की बहाली आई है इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी जानकारी दे देंगे। और देखिए जो ये बहाली निकली एनएचएम के थ्रू बहाली निकली है और ये बिल्कुल तेजी में सब कुछ कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो एनएचएम की बहालियां होती है उसमें किस तरीके से जो है नियुक्ति होती है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म निकला, फॉर्म निकलने के बाद से क्या होता है, सीधे एग्जाम्स होगा। ठीक है, यानी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एग्जाम्स होगा और एग्जाम्स आप जैसे ही पास करेंगे ना सीधे डीवी के लिए बुलाया जाता है और ज्वाइनिंग। आप बीटीएससी के थ्रू जो बहाली निकलते आप देखिए क्या होगा, पहले आप फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम होगा, ये तो सही है। उसके बाद वहां पे आंसर की जारी होता है। ठीक है, आंसर की जारी होने के बाद आप क्लेम करते हैं, फिर स्क्रूटनी होता है, ये होता है वो होता है। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है। सीएचओ वाला में देख लीजिए इसी तरीके से हुआ है, एग्जाम लोग दिया और रिजल्ट तो छोड़िए सीधे डीवी के लिए बुलाया गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, जैसे ही आप एग्जाम्स देंगे डीवी के लिए बुलाया जाएगा और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए क्या सिलेबस है और पढ़ लीजिए और जो है इसमें आराम से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो परमानेंट जब आएगी तो आप उसमें चले जाइएगा, फिलहाल आप इसमें आप जरूर भरिएगा। देखिए डोमिसाइल को लेकर जो बातें चल रही है, डोमिसाइल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने बिहार, आप बिहार के हैं, चाहे आप राजस्थान के हैं, चाहे आप झारखंड के हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से के, कहीं के भी हैं, कहीं से रजिस्ट्रेशन है, अभी फिलहाल फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब पड़ेगी, तो डीवी के समय पड़ेगा। समझ गए आप लोग। तो चलिए बताते हैं आखिर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। उसके पहले आप समझिएगा जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये नोटिस आ चुका है और ये 14 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू, 14 तारीख से, और जो मात्र 14 दिन का समय दिया गया है। आप देखिएगा बीटीएससी का जो फॉर्म निकलता है उसमें 28 दिन से लेकर के 1 महीने का समय होता है और यहाँ पे मात्र 14 दिन का। इसका मतलब समझिएगा चुनाव से पहले इसमें जो है नियुक्ति हो जाएगी। तो आप फटाफट सारी चीज़ें आप कर लीजिए। ठीक है, अब एक बात निकल कर आती है कि जो है आखिर आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सिलेबस बता देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सिलेबस हम बता देंगे, लेकिन एक बात और बता देते हैं इसके साथ ही साथ कि आप कहीं से भी तैयारी आप कर रहे हैं ना तो आप जरूर पूछिएगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, बहुत ऐसा जगह है कि हाँ केवल आपको टेक्निकल पढ़ाया जाएगा और नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीटीएससी का जो सिलेबस है ना उसमें केवल टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बीटीएससी का जो बैच चल रहा है उसमें अब जो है नॉन टेक्निकल को भी ऐड कर दिया गया, यानी जो है आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे देखिएगा जो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद से आप सर्च करेंगे। यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, एजुकेशनल एकेपी लिखेंगे, एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे एजुकेशनल एकेपी लिखेंगे और सर्च करेंगे ना आपके सामने ऐसा आ जाएगा। देखिए ऐसा पेज आएगा और वहाँ पे देखिएगा 10,000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन विथ अनदर मेथड पे जाके मोबाइल नंबर डाल के और आप लॉगिन करके आप जो है ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे एएनएम जीएनएम कोर्स दिखेगा और यहाँ पे आप क्लिक करके आप जो है इस बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे। बैच का नाम है बैच गगनयान। यहाँ पे आप बाय नाउ कर लेंगे। जो ऑफर चल रहा है केवल और आज रात को 12 बजे तक है। कल से इसमें जो है आपको जो है इसका प्राइस है वो बढ़ोतरी नजर होते आएगी। ये हो गया कि क्लास कैसे ज्वाइन करना। अब हम आपको बता देते हैं आखिर इसका सिलेबस क्या। देखिए जो सिलेबस वाला बात है ना, यहाँ पे देखिएगा जो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम, और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे है ना, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाला है। यानी जितना क्वेश्चंस आप जानते हैं उसको भी बनाएं और जिसको नहीं जानते हैं उसको भी बना सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जनरल नॉलेज से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा 20,
अब यहाँ पे आप देखेंगे जो लोग बीटीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, वहाँ पे केवल और केवल टेक्निकल पूछा जाता है, यानी सीएचएन पूछा गया, जो है मिडवाइफरी पूछा गया, हेल्थ प्रमोशन पूछा गया, जो है मेंटल हेल्थ पूछा गया। इस तरीके से जो चैप्टर है ना टेक्निकल आपका, उसी से पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप आए, यहाँ पे आ गया जनरल नॉलेज, जिसमें आ जाता है बिहार का जीके जीएस, इसके अलावा दुनिया भर के जीके जीएस, ये आएगा जनरल नॉलेज में। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जो है एनालिटिकल एबिलिटी आ गया। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग, समझ गए आप लोग, रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 20। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मैथ, यानी आपसे मैथ भी पूछा जाएगा, जिसकी संख्या होगी 20। तो इस तरीके से जो है ये तो 20 आराम से आप कर लीजिएगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। समझ गए आप लोग, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। इससे केवल आप सोचेंगे तो रिजल्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो होगा 20 क्वेश्चंस, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 40 मार्क्स आ गया। कोई कितना भी तेज होगा तो 20 में से कितना बना पाएगा, 15 नंबर, तो 15 गुणे 2 कर दीजिए, 30 मार्क्स हो गया। बाकी कहाँ जाएगा ये, समझ गए आप लोग। तो आपको जो है इस पे भी ध्यान देना होगा, रीजनिंग पे भी ध्यान देना होगा, मैथ पे भी ध्यान देना होगा, और बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, बिल्कुल जैसे मैथ में आप ले लीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए। इस तरीके से जो है आप जो है अर्थमेटिक पढ़िए। रीजनिंग में भी आप कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए, ब्लड रिलेशन देख लीजिए, सर्कल देख लीजिए, यानी आप जो है समझिए कि बेसिक कम से कम जानकारी रख लीजिए। जनरल नॉलेज में आप जो है देख लीजिए, बिहार के जीके जीएस देख लीजिए, वर्ल्ड का देख लीजिए, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लीजिए, यही सब रहेगा। और इस तरीके से जो है टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे होगा 20, 40, 60 और 80। समझ गए आप लोग, ये रहेगा 2-2 नंबर का और हो जाएगा टोटल 100। तो इस तरीके से जो ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है, अगर आप जो इसका कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से ज़रूर कीजिए। इसके लिए आप 72 899 59 436 पे आप मैसेज कीजिए। जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका इंतज़ार कोई कहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लासेस शुरू हो चुकी है, तैयारी शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमको इसमें नौकरी करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको नौकरी नहीं करना है, तो फिर आप फालतू में वीडियो देख रहे हैं। समझ गए आप लोग। जानकारी के लिए भी हालांकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, जानकारी होना भी चाहिए। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी बहाली खराब नहीं होती। अगर आप मान लीजिए, कई लोग कहते हैं कि हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, किसको नहीं चाहिए जी परमानेंट, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए परमानेंट। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में नहीं होती है। सरकार निकाली है इस बहाली को, तो आप कम से कम जो है 15,000 मिलेगा, तो आप जो है देख तो पाएंगे सारी चीज़ें, कैसे नौकरी होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब चीज़ें तो आपको समझने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ 15,000 भी मिलेगा। और बाकी जब परमानेंट आएगी तो आपके ऊपर थोड़े कोई रोक लगा देगा कि आप नहीं जाइएगा, नौकरी हो जाएगा तो चले जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें यार, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए और ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप इसमें सफल हो। इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस का नंबर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर 72 899 59 436 पर मैसेज करें। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मैं बता दूं, पूरे बिहार में जितना कम फी हमारे यहाँ रखा गया है उतना कहीं नहीं है, और कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएगा आपका नॉन टेक्निकल का। टेक्निकल का सब करवा देंगे, मुझे पता है इस बात का, लेकिन नॉन टेक्निकल में आदमी फंस जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी, तो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको कंप्लीट सिलेबस करना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।